नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। और तर्क संग्रह प्रश्नोत्तरी बहुविकल्पीय प्रकार की श्रृंखला में हम सभी अभी तक लगभग 400 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। और तर्क संग्रह के जो वन लाइनर क्वेश्चन है यदि उसको जोड़ दिया जाए तो 800 से ज़्यादा प्रश्न हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं। अब ये तर्क संग्रह प्रश्नोत्तरी से संबंधित लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो ये नहीं होता। हम लोग 3 वीडियो और कर सकते थे इसको लेकर के 3 वीडियो, लेकिन काफ़ी दिन से तर्क संग्रह प्रश्नोत्तरी को ही देख रहे हैं और ऐसा लगता था कुछ नया आए तो हम तीनों वीडियो को एक ही में मर्ज कर दिए हैं, और जिससे प्रश्नों की संख्या इसमें बढ़ जाएगी, समय भी कुछ ज़्यादा लगेगा। हाँ, लेकिन प्रश्नों की संख्या 3 वीडियो में जितनी होनी चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि कुछ प्रश्नों को कम भी कर दिए हैं। जो प्रश्न ऐसे लगते थे बहुत आसान है या फिर से दोबारा आ गया है या दोबारा शैली हल्की मतलब कुछ परिवर्तित है, लेकिन प्रश्न दोबारा रिपीट है, ऐसे प्रश्नों को हटा दिए हैं। 3 प्रश्नों में ऐसे सामान्य रूप से 150 प्रश्न होता है, लेकिन इस वीडियो में 94 प्रश्न है। काफ़ी प्रश्नों को मैंने डिलीट कर दिया है और 8 भाग होने के बाद में इसमें 9वां भाग, 10वां भाग और 11वां भाग तीनों सम्मिलित हैं। प्रश्नों की संख्या 94 है, 94 प्रश्न है इसमें। और इस वीडियो में हम लोग आज तर्क संग्रह प्रश्नोत्तरी को पूर्णतः जो है समाप्त कर देंगे। और जो मैंने बोला था लगभग 1000 प्रश्न हमारे पूरे हो जाएंगे, कहीं ना कहीं सबको मिला जुला करके लगभग 1000 प्रश्न हो जाएगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में पहला प्रश्न क्या है। तर्क संग्रहे साहचर्य नियम शब्देन किम उच्यते। तर्क संग्रह में साहचर्य नियम शब्द, साहचर्य नियम इस शब्द से किसको कहा गया है? तो हम लोग जानते हैं यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमों। ये साहचर्य नियम की बात कहाँ पर कही गई है? व्याप्ति में कही गई है। तो साहचर्य नियम शब्द से हम किसको बोलते हैं? व्याप्ति को बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम अस्ति। सुक्ति में रजत का ज्ञान, तो जो सुक्ति है उसमें सुक्ति का ज्ञान करें, उसमें रजत का ज्ञान यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो अप्रमा हो जाएगा। प्रमा मतलब यथार्थ होता है और अप्रमा मतलब अयथार्थ होता है। गलत को हम अप्रमा कह सकते हैं और सही को प्रमा कह सकते हैं। उपमिति और यथार्थ अनुभव ये अलग चीज़ है। प्रमा और अप्रमा यहाँ पर देखा जा सकता है। प्रमा मतलब कि यथार्थ चीज़, सही चीज़, उसको प्रमा कहें, और अप्रमा जो गलत चीज़ है उसको अप्रमा कहें। तो सुक्ति में रजत का ज्ञान करना ये तो गलत ज्ञान हुआ ना, तो ये अप्रमा के अंतर्गत आएगा। न्याय वैशेषिक मतानुसार अप्रमा का क्या लक्षण, अप्रमा का लक्षण है? अप्रमा का लक्षण वही जो गलत ज्ञान करें। प्रत्यक्ष भिन्नम ज्ञानम नहीं, प्रत्यक्ष से भिन्न तो और भी प्रकार के ज्ञान है। विभिन्न दर्शन में अभाव तक जाता है ज्ञान, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अप्रमा नहीं कह सकते हैं। प्रत्यक्ष के बाद अनुमिति, उपमिति, शाब्द, अभाव, ये सब है जो प्रमाण, वो शब्द वो सब अप्रमा नहीं हो सकते हैं। और प्रत्यक्ष अनुमान भिन्नम ज्ञानम, प्रत्यक्ष और अनुमान से भिन्न ज्ञान को भी अप्रमा नहीं कह सकते हैं। तो किसको कह सकते हैं? तद अभावती तत्प्रकारकम ज्ञानम। जिस चीज़ का अभाव हो, जो चीज़ उस चीज़ का अभाव वाला हो, कोई चीज़ में कोई चीज़ न हो, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व न हो तो हम उसको मनुष्य नहीं कह सकते हैं। तो कोई चीज़ जिस चीज़ के अभाव वाला हो और उसको उस प्रकार का बताना जो है ये अप्रमा है। जो चीज़ जैसा नहीं है उसको वैसा बताना क्या है? अप्रमा है। तो ये लक्षण हो जाएगा। असौ अविज्ञानम, अविज्ञान को हम अप्रमा नहीं कह सकते हैं। सुक्तौ इदम रजतम इति अनुभव, वही बात है। अच्छा, ये किसका लक्ष्य, किसका उदाहरण है? तो ये अनुभव के 2 भेद होते हैं, यथार्थ और अयथार्थ। उसमें संशय, विपर्य और तर्क जो है अयथार्थ अनुभव का भेद है। और सुक्तौ इदम रजतम क्या है? ये हम लोग संशय तो यहाँ नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे उल्टा ज्ञान कर रहे हैं, विपर्य हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा विपर्य। और तर्क का होता तो होता मिथ्यारूपेण मिथ्यारूपक तर्क, यदि वहनी नास्ति तर्हि धूमोपि नास्ति। ऐसा कार्य रूपा पृथ्वी अस्ति, नित्यास्ति, नित्यास्ति, अति नित्यास्ति, परिनित्यास्ति। कार्य रूप पृथ्वी जो है अनित्य पृथ्वी होती है, नित्या पृथ्वी होती है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, अनित्य। और यही परमाणु रूपा पृथ्वी पूछा होता तो ये प्रश्न जो है आपका नित्य हो जाता है, इसका विकल्प सही। और ऊपर प्रश्न संख्या देख रहे होंगे 10 लिखा हुआ है। अचानक ये 10वें नंबर का प्रश्न कैसे आ गया? क्योंकि मैंने बीच के प्रश्न डिलीट कर दिए हैं, तो उसको फिर मैं क्रम वाई करने के चक्कर में नहीं पड़ा। जो गैप है समझिए कि वो प्रश्न डिलीट है। पूरा मिलाकर के 150 प्रश्न होते, बीच बीच के प्रश्न गायब है, 94 प्रश्न बचे हैं इसमें।
प्रश्न संख्या से क्या मतलब है? हमें प्रश्न और उसके सामग्री से मतलब है, उसके जो विषय वस्तु है उससे मतलब है। अधस्तनेस्तु युग्म पर्यायेषु समीचीनं विचिनुतः उष्ण स्पर्शवत् तेजः क का 4, गुणाः चतुर्विंशतिः, शीत स्पर्शवत्यः आपः, रूपरहित स्पर्शवान वायु, रूपरहित स्पर्शवान वायु। तो ये सही हो जाएगा। 4 3 2 1। 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, अगला प्रश्न है, न्याय वैशेषिक मतानुसार पद का लक्षण है। पद का क्या लक्षण है? सुबंतम पदम व्याकरण, तिगंतम पदम, सुबंतम तिगंतम पदम व्याकरण के अंतर्गत सुप तिगंतम भी। यहाँ पर सक्तम पदम जो है न्याय वैशेषिक के अनुसार पद का लक्षण है। तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ को उल्लिखित करने वाला ग्रंथ है। तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थ कौन बताता है? तो तर्कसंग्रह में ऐसा पाया जाता है और यथार्थ अनुभव का ये लक्षण भी है। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग, संयोग का लक्षण, संयोग से लक्षणमिदम। यह गुण पदार्थ है वायु गंध पृथ्वी आकाश। गंध गुण है, वायु पृथ्वी आकाश जो है द्रव्य है। कारणम नास्ति, कारण 3 प्रकार का है, समवायी असमवायी निमित्त। यहाँ समवाय दिया है तो इसको समवाय समझिए, समवाय कारण असमवाय कारण और निमित्त कारण, अन्यथा सिद्ध जो है कारण नहीं है। अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य इति ईश्वर संकेतः शक्ति इति, ईश्वर इच्छा कहीं मिलता है, ईश्वर संकेत भी मिलता है, ये शक्ति का लक्षण है। तर्क संग्रहानुसारम शब्द साक्षात्कार का सन्निकर्ष, शब्द के साक्षात्कार में तो समवाय होता है और शब्दत्व के साक्षात्कार में संवेद समवाय होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर ए हो जाएगा। प्रसारण कस्मिन पदार्थे अंतर्भवती, एक पदार्थ है कर्म, 7 पदार्थों के अंतर्गत कर्म की भी परिगणना की जाती है, उसी का एक भेद है प्रसारण। उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण। ठीक, यह गुण पदार्थ नहीं है। गुण कौन सा नहीं है? इसमें द्वेष दिक बुद्धि स्नेह, बुद्धि भी गुण है, द्वेष गुण है, स्नेह भी गुण है, दिक जो है एक प्रकार का गुण नहीं है। तर्क संग्रह दीपिका दिशा ये सुगोर लक्षणेशु कस्मिन अति व्याप्ति दोषा संघटते। तर्क संग्रह दीपिका के अनुसार गाय के लक्षण बताने में कौन सा ऐसा चीज बोल दिया जाए जिसमें अति व्याप्ति दोष मिल जाएगा, अर्थात वो केवल गाय में नहीं कहीं और भी पाया जाता है। तो आप देख लीजिए और साफ साफ दिख जाएगा कौन है। शासनाधिमत्तम कपिलत्वम एक सपत्तम श्रृंगित्वम, चूंकि श्रृंगित्वम शासनाधिमत्तम ये सब गाय के लक्षण में यदि वो ये सब शब्द बोला जा सकता है, लेकिन श्रृंगित्वम यदि बोल दिया जाए तो अतिव्याप्ति हो जाएगा। सिंह किसी और के पास भी रहते हैं लक्षण में। ठीक है, एक श्रृंगित्वम सही होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम अधुलिखित युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुत अर्थाबाधो अर्थ अबाधो योग्यता गौरस्व पुरुष इति, गौरस्व पुरुष इति ये हो गया आपका जो योग्य अप्रमाण हो जाएगा। प्रहरे प्रहरे उच्चारित पदानी सन्निधि अभावंती अग्निना सिंचिदिति योग्यता अभावत। तो अर्थाबाधो योग्यता 2 और गौरस्व पुरुष इति अप्रमाणम 2 के बाद 1। प्रहरे प्रहरे उच्चारित पदानी सन्निधि का अभाव 4, 2 1 4। अग्निना सिंचति योग्यता अभाव वाला है ये, तो विकल्प ये सही हो जाएगा। तर्क संग्रह विपर्य लक्षणम किमुक्तम, तर्क संग्रह में विपर्य का लक्षण क्या बोला गया है? तो मिथ्यारोपेण मिथ्यारोपक तर्क, व्याप्य रूपेण व्यापकारोप तर्क। एक बार मैंने पुनः लगता है मिथ्यारोपेण पीछे बोल दिया, व्याप्यारोपेण व्यापकारोप तर्क होता है। तो ये विपर्य का पूछा है तो मिथ्या ज्ञानम विपर्य, मिथ्या ज्ञानम विपर्य। संदिग्ध साध्यवान किम उच्यते, संदिग्ध साध्यवान, संदिग्ध की सिद्धि जहाँ पर हो होता है पक्ष, और संदिग्ध सिद्धि की जहाँ निश्चित हो होता है सपक्ष। संदिग्ध सिद्धि जो एकदम निश्चित हो कि यहाँ पर संदिग्ध की सिद्धि नहीं हो सकता, संदिग्ध सिद्धि का अभाव हो, वो होता है विपक्ष। तर्क संग्रह के अनुसार प्राग अभाव का लक्षण क्या है? पहला ही अभाव रहता है जिसका, तो प्राग अभाव मतलब कि शुरू में अभाव रहेगा, अनादि, आदि नहीं रहेगा, अंत रहेगा। परिमाण कैसा पदार्थ है? परिमाण द्रव्य गुण, गुण के अंतर्गत परिमाण आता है। अणु महत दीर्घ ह्रस्व, ये 4 प्रकार के परिमाण कहे गए हैं। प्रमा करणम प्रमाणम, प्रमाण उसको बोलते हैं जो प्रमा का करण हो, ज्ञान कराने का जो करण उसको प्रमा बोलते हैं। वायु आकाश आदि कस्य भेद गण्यते, ये द्रव्य के भेद हैं, वायु आकाश ये सब।
प्राग अभाव प्रतियोगी इति लक्षणम भवति। प्राग अभाव प्रतियोगी, पहले के अभाव का प्रतियोगी हो, मतलब पहले के अभाव को जो समाप्त कर दे, ये होता है आपका कार्य। कार्य होने के बाद में कार्य का जो भाव था उसकी समाप्ति हो जाती है। तर्कस्य उदाहरणम किम, तर्क का उदाहरण क्या है? यदि वहनी नास्ति तर्हि धूमोपि नास्ति सुप्तौ इदम रजतम, ये विपर्यय का उदाहरण है। अर्थाड़ुर व पुरुषो वा, ये है आपका संशय का। और वहनी अनुष्णा, ये यथार्थ अनुभव में तो नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा आपका वहनी अनुष्णा हेत्वाभास के अंतर्गत चला जाएगा, बाधित हो जाएगा, लेकिन हेतु नहीं दिया है। वहनी अनुष्णा ये भी विपर्यय का ही हो जाएगा, लेकिन उदाहरण यहाँ पर जो है हाँ वहनी अनुष्णा विपर्यय का हो जाएगा। जैसे सुख वहनी अनुष्णा विपर्यय का हो ही जाएगा, गलत ज्ञान है, क्योंकि वहनी उष्ण है, अनुष्ण ज्ञान करना। तर्क हो गया आपका, यदि वहनी नास्ति तर्हि धूमोपि न स्यात्। इंद्रियात सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष जो उत्पन्न ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार अधिक देश वृत्ति इति लक्षणम, पर सामान्य अधिक विदेश वृत्ति होता है और अपर सामान्य जो न्यून देश वृत्ति होता है। उत्पत्ति के पूर्व कार्य क्या होता है? उत्पत्ति के पूर्व कार्य का प्रागभाव होता है, उसको हम लोग पूर्व अभाव को प्रागभाव कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियात सन्निकर्ष कतिविधा, इंद्रियात सन्निकर्ष षड्विधा। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने का सन्निकर्ष, चक्षु से घट की उत्पत्ति हो केवल संयोग से हो जाता है, संयोग सन्निकर्ष होता है। घट जान लेते हैं, घटत्व जानने के, घट रूप जानने के लिए संयुक्त समवाय होता है, घटत्व जानने के लिए संयुक्त समेत समवाय होता है, शब्द जानने के लिए समवाय होता है, और शब्दत्व जानने के लिए सब समेत समवाय होता है, और अभाव जानने के लिए विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष होता है। घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। और आगे जो विकल्प है उसको आप देख सकते हैं, मिला भी सकते हैं। वैशेषिक मते किम प्रमाणम, वैशेषिक मत में क्या प्रमाण है? तो दो ही प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। यहाँ अनुमान नहीं लिखा गया है तो केवल प्रत्यक्ष हो जाएगा। यह कर्म पदार्थ नहीं है, कर्म इसमें कौन नहीं है? गमन, अपक्षेपण, प्रसारण, संस्कार एक प्रकार का गुण है, कर्म के अंतर्गत नहीं है। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष कह सन्निकर्ष, रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष में कौन सन्निकर्ष है? घट, घट रूप, घट रूपत्व, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समेत समवाय, तीसरे नंबर पर संयुक्त समेत समवाय है, विकल्प डी सही होगा। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार का सन्निकर्ष, शब्द केवल जाने तो समवाय, शब्दत्व जाने तो समेत समवाय। यह सामान्य पदार्थ का भेद है, पर और अपर सामान्य पदार्थ के भेद होते हैं। शब्दत्व साक्षात्कार का सन्निकर्ष समेत समवाय सन्निकर्ष, शब्द में समवाय और शब्दत्व में समेत समवाय। अभाव प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है? अभाव प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्मता का लक्षण है, व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्मता। अनुमिति, अनुमिति जो प्रमाणजन्यम ज्ञानम अनुमिति। पक्षता प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा तो उसमें आ जाएगा आपको पंच अवयव वाक्य में। पक्षता की बात नहीं की गई, पक्ष धर्मता की बात की गई है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति अयथार्थानुभव त्रिविधः संशय सॉरी हाँ अप्रमा, यथार्थानुभव है, अप्रमा है, संशय उसका भेद है, लेकिन भेद के बारे में चर्चा नहीं है। संदिग्ध साध्यवान, संदिग्ध की सिद्धि होती जो पक्ष है। और अग्निना सिंचेद इति कस्माद हेतु न प्रमाणम, अग्नि से सिंचन का जो है प्रमाण सिद्ध नहीं हो सकता, ये प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि अग्नि के अंतर्गत योग्यता नहीं है कि सिंचन कर दे, वो जला सकते, जलाने की योग्यता है, सिंचन करने की योग्यता अग्नि में नहीं है, तो योग्यता के विरह के कारण ये प्रमाण नहीं हुआ। निश्चित साध्यवान, ये बात हम लोग जब पूर्व में चर्चा किए थे कि जहाँ पर साध्य की सिद्धि निश्चित हो वो होता है सपक्ष, तो उत्तर सपक्ष सही हो जाएगा। निश्चित साध्य अभाववान, ये निश्चित साध्य अभाववान हो जाएगा विपक्ष। हेत्वाभाषा पंच अनैकांतिक हेत्वाभाषा कतिविधा, सभ्य विचार को ही अनैकांतिक बोलते हैं और 3 प्रकार का होता है, साधारण असाधारण अनुपसंहारी के भेद से। घटस्य प्रत्यक्षम प्रति सन्निकर्ष भवति संयोगः, प्रश्न परिवर्तित है। तंतु पट का कैसा कारण है? तंतु पट का समवाय कारण है, समवाय कारण इसको बोल सकते हैं। पट रूप के लिए पट कैसा कारण है? पट रूप के लिए पट जो है समवाय कारण ये भी है। और पर्वतो वहनीमान प्रमेयत्वाद इत्यत्र का हेत्वाभाषा, पर्वतो वहनीमान, पर्वत वहनीमान है प्रमेयत्व के होने से, तो प्रमेयत्व हेतु जो दिया गया है तो सब जगह लगभग पाया जाता है, तो साधारण
हेत्वाभास के अंतर्गत ये हो जाएगा हेतु। शब्दों नित्य शब्दत्ववाद इत्यत्र क हेत्वाभास, ये असाधारण हो जाएगा क्योंकि शब्द जो शब्दत्व केवल शब्द में ही रहता है और उसी को आप यदि हेतु बना देंगे तो असाधारण हो गया, न वो पक्ष में रहता न विपक्ष में रहता, केवल न सपक्ष में रहता न विपक्ष में रहता, केवल पक्ष में रहता है। जो पक्ष में रहता है केवल वो होता है असाधारण। प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम, यह वाक्य है, यह कहाँ है? तर्क संग्रह में है और तर्क संग्रह दीपिका में भी होगा, लेकिन यहाँ पर तर्क संग्रह पूछने का तात्पर्य है। तंतु संयोग पट का कैसा कारण है? तो याद रखिए, तंतु पट का समवाय कारण, पट रूप का समवाय कारण, तंतु संयोग पट के लिए असमवाय कारण और तंतु रूप पट रूप के लिए असमवाय कारण और तुरी व्यमादिक निमित्त कारण। तो यहाँ तंतु संयोग पट का असमवाय कारण होगा। अन्वय व्याप्ति दृष्टांत रहित हेत्वाभास, अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत रहित जो बोलते हैं अनुपसंहारी, न अन्वय न दृष्टांत। सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् इत्यत्र क हेत्वाभास, भाषा होगा प्रमेय, सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य प्रमेयत्व होने के कारण यहाँ फिर प्रमेयत्व दे दिया जो इसका, और सब कुछ को अनित्य बता दिया। ऐसा है नहीं, सब कुछ अनित्य नहीं हो सकता, तो अन्वय भी नहीं मिलेगा, इसका व्यतिरेक भी नहीं मिलेगा। हम कभी नहीं सकते कि सब कुछ अनित्य, ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ अनित्य नहीं है, तो अनुपसंहारी हो गया। कह गुण है त्रिविध, कौन गुण ऐसा जो 3 प्रकार का है? तो 24 गुण के अंतर्गत जो सबसे लास्ट वाला गुण है संस्कार, वो 3 प्रकार का गुण है। वेग भावना स्थिति स्थापक के भेद से, तो संस्कार हो गया 3 प्रकार का। समवाय एवं असमवाय से भिन्न कारण कौन है? समवाय असमवाय यदि 2 कारणों को अलग छांट दिए तो तीसरा बचता है निमित्त, इसका उत्तर सही हो जाएगा निमित्त। साध्य अभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध, विरुद्ध का लक्षण है। ये सब कहाँ का हम लोग पढ़ रहे हैं? हेत्वाभास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और हेत्वाभास में विरुद्ध एक हेत्वाभास है, साध्य अभाव से व्याप्त हो जाता है, जो जैसे बोल दिए शब्दों नित्य कृतकत्वात्, ये हो गया विरुद्ध। क्यों? कि शब्द नित्य कृतकत्व होने से कृतकत्व हेतु जो है वो खुद ही अनित्य से व्याप्त है। शब्दों नित्य कृतकत्वात्, वाह, उदाहरण भी मिल गया तुरंत। इत्यत्र का हेत्वाभास है, तो विरुद्ध हेत्वाभास है। इसके अंतर्गत साध्य अभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य, साध्य के अभाव की सिद्धि के लिए दूसरा हेतु यदि विद्यमान हो, कौन होता है? तो सत प्रतिपक्ष। क्यों होता है? क्योंकि एक पक्ष उसका सिद्धि करता है साध्य की और एक पक्ष सिद्धि करता है उसका साध्य के अभाव की, तो इसलिए हो जाता है उसका कोई प्रतिपक्षी है, नाम पड़ जाता है सत प्रतिपक्ष। परमाणु रूपा पृथ्वी नित्या और कार्य रूपा पृथ्वी अनित्या। प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने भेद है? प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद हैं, सविकल्पक और निर्विकल्पक। शब्दों नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्, शब्दों नित्य कार्यत्वात् घटवत्। यहाँ देखिए 2 हेतु दे दिए गए और दोनों हेतु अलग अलग चीज की सिद्धि कर रहे हैं। एक शब्द की नित्यता की बात करता है, एक अनित्यता की बात करता है, इसलिए एक दूसरे के प्रतिपक्षी उपस्थित होने के कारण सत प्रतिपक्ष का ये उदाहरण हो गया। असिद्ध हेत्वाभास कितने प्रकार का होता है? असिद्ध त्रिविध, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्त्वा सिद्ध। गगना अरविंदम सुरभि अरविंदत्वात् इत्यत्र का हेत्वाभास, गगन, गगना होगा यहाँ पर क्योंकि और जो जुड़ेगा तो संधि होकर दीर्घ संधि हो जाएगी। गगन के अरविंद का पुष्प सुगंध, आकाश में खिले हुए कमल का सुगंध जो है ये सुगंध है, क्योंकि अरविंद के होने के कारण ऐसा नहीं होता, क्योंकि आकाश में जो है कमल ही नहीं खिल सकता, तो आश्रय का ही वहाँ पर असिद्ध हो जाना सिद्ध है। निर्विकल्पक एवं सविकल्पक भेद किसके हैं? प्रत्यक्ष के 2 भेद होते हैं। शब्दो गुण चाक्षुस्त्वात्, शब्द गुण जो है चाक्षुस्त्व वाला, चाक्षु वाला है। इत्यत्र क हेत्वाभास, शब्द गुण हम जानते हैं कि शब्दत्व वाला हो सकता है, चाक्षुस्त्व वाला नहीं हो सकता, लेकिन यदि कह दिए तो इसमें किस प्रकार के हेत्वाभास है? तो स्वरूप जो है इसको सही नहीं कहा गया, स्वरूप की असिद्धि हो गई, तो स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण है शब्दो गुण चाक्षुस्त्वात्। बोल दिया जाए आपको किसी दूसरे गुण का ले लीजिए, रस ले लीजिए, रत्नाग्राह्य गुण रसा लिखा है, उसमें दूसरा उदाहरण बोल दीजिए, रूप का लक्षण डाल दीजिए, तो वो सब क्या हो जाएगा? स्वरूप असिद्ध हो जाएगा उनके। वहनी अनुष्ण द्रव्यत्व, तो अग्नि ठंडी है क्योंकि द्रव्य होने के कारण। यहाँ पर कौन हेत्वाभास है? तो देखिए अग्नि का अनुष्ण होना, ये द्रव्य होने के कारण अग्नि को हम द्रव्य मान सकते हैं, लेकिन अनुष्ण होना बाधित हो गया किससे? प्रत्यक्ष प्रमाण से। प्रत्यक्ष से सिद्ध होते हैं कि अग्नि जो ठंडी नहीं है, गर्म अग्नि है, और यहाँ पर अनुष्ण की बात कर दी गई तो वो क्या हो गया? बाधित हो गया। तो बाधित का उदाहरण है वहनी अनुष्ण द्रव्यत्वात्। दूसरे किसी प्रमाण से कोई चीज बाधित हो जाए,
ऐसे हेत्वाभास को बाधित ऐसे हेतुओं को बाधित हेत्वाभास के अंतर्गत रखते हैं। उपमितिकरणम उपमानम, उपमिति का करण क्या है? उपमान है। उपमिति एक प्रकार का प्रमाण है, प्रमा है, और उसका करण क्या है? उपमान है। अनुमिति का करण है, अनुमिति का करण अनुमान है। अनुमान के कितने भेद? 2 भेद है, स्वार्थानुमान, प्रार्थानुमान। प्रार्थानुमान के अंतर्गत 5 अवयव वाक्य की प्राप्ति होती है, वो जानते होंगे। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, पांचों के एक एक उदाहरण है, तो जानना है आपको, याद करके रखिए। किम नाम सुखम, सुख किसको बोलते हैं? सब कुछ अच्छा चले तो सुख, सब कुछ अच्छा ना चले तो दुख। सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, सर्वेषाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। विध कर्मजन्यो धर्म, धर्म का लक्षण ये लिख दिए। और स्थिति स्थापक तो एक भेद है संस्कार के। किम नाम दुखम, सर्वेषाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। प्रतिकूल वेदना हो, सब कुछ लगे गलत चल रहा है तो दुख है। और प्रार्थानुमान के वाक्य की अवयव कितनी होती है? अभी चर्चा की है कि प्रार्थानुमान के 5 अवयव होते हैं। और फिर प्रार्थानुमान के वाक्य का अवयव इसमें कौन है? तो उदाहरण जो है प्रार्थानुमान के वाक्य का अवयव है। निर्विकल्पक, सविकल्पक में प्रत्यक्ष भेद हो गया। निमित्त एक प्रकार का कारण हो गया। नित्यम एकम अनेकानुगतम, ये सामान्य का लक्षण है। सामान्य उसको कहते हैं जो अनेकों में पाया जाए। उसको एक शब्दावली दे दी जाए तो कहेंगे नित्यम एकम, नित्य हो, एक हो, और अनेक में अनुगत हो, अनेकों में पाया जाता हो। जैसे गोत्व जाति हो गया, दुनिया के किसी भी गाय में वो पाई जाएगी गोत्व जाति, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे? सामान्य होंगे। म हलंत होगा यहाँ पे। प्रार्थानुमान के वाक्य का अवयव नहीं है। प्रार्थानुमान के वाक्य का अवयव अर्थात 5 अवयव वाले जो पंचावयव वाक्य उसकी बात की गई है। प्रतिज्ञा है उसके अंतर्गत, हेतु भी है, उपनय भी है, प्रत्युदाहरण जो है उसके अंतर्गत नहीं है। प्रार्थानुमान में प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा सबसे पहले कर देते हैं कि पर्वतो वहनिमान, पर्वत तो अग्नि वाला है। उसके बाद हम उसका हेतु देते हैं, फिर उदाहरण देते हैं, फिर उपनय दिखाते हैं, फिर निगमन करते हैं। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पर्वतो वहनिमान। नित्य संबंध क्या है? नित्य संबंध समवाय संबंध जो है, नित्य संबंध होता है गुण गुणी में, अवयव अवयवी में, जाति व्यक्ति में। यदि व्यक्ति नहीं है तो जाति नहीं रह सकती। ये सब क्या है? नित्य संबंध है। गुणी व्यक्ति नहीं रहेगा तो गुण कहाँ रहेगा? गुण नहीं रहेगा तो गुणी नहीं रहेगा कोई। इसलिए नित्य संबंध कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध। इसको अयुत सिद्धि वृत्ति भी बोलते हैं। उपनय वाक्य क्या है? उपनय जो है सेकंड लास्ट वाला उपनय है। तथा चायम जो है उसको बोलते हैं इस प्रकार से यह भी वैसा ही है, और वैसा ही है नहीं, इस प्रकार से यह। उसके बाद जो होता है कि ऐसा ही है, वो होता है निगमन। प्रार्थानुमान में तस्मात् तथा को क्या कहा जाता है? तस्मात् तथा तो एकदम लास्ट वाला कि हाँ ये वैसा वही है, वैसा ही है, ये निगमन होता है। तस्मात् तथा कीदृशम वाक्यम अस्ति प्रार्थानुमाने निगमन वाक्यम अस्ति तस्मात् तथा। प्रार्थानुमाने पंचावयव वाक्य धूमत्वात् इति वाक्यम अस्ति। धूमत्वात् ये देखने से ही लग रहा है कि हेतु है, पंचमी दे दिया गया है, और धूमत्व हेतु के कारण ही इसको क्या कहते हैं हम लोग? धूमत्व हेतु के कारण ही अग्नि की सिद्धि होती है। लिंग परामर्श क्या है? लिंग परामर्श हो जाए, लिंग परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति बोलते हैं। और लिंग परामर्श जो है वही अनुमान है, और अनुमान कर्ण बनता है अनुमिति का, अर्थात लिंग परामर्श कर्ण बन जाएगा आपका अनुमिति का, क्योंकि इसी के कारण, इसी से उत्पन्न ज्ञान जो है अनुमिति कही जाती है। अन्वय व्याप्ति क्या है? अन्वय व्याप्ति जैसे हम बोले कि यत्र वाणी नास्ति तत्र धूमा नास्ति, यत्र धूमा अस्ति तत्र अग्नि अस्ति, यत्र अग्नि नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति। इस प्रकार से बोले तो अन्वय व्याप्ति दोनों हो गए, अन्वय व्यतिरेक दोनों हो गया, लेकिन केवल अन्वय पूछा है तो यत्र धूम तत्र अग्नि, ये हो जाएगा आपका अन्वय व्याप्ति। पर्वतो वहनिमान ये प्रतिज्ञा है। यत्र वहनी नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति तर्क है, और धूमत्वात् हेतु है। यो यो धूममान स वहनीमान, ये 5 अवय वाक्य में इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग उदाहरण कहते हैं। इति कीदृशम वाक् प्रार्थानुमाने पंचावयव वाक्येषु, तो ये उदाहरण का भेद है। संज्ञा संगी संबंध ज्ञान क्या है? संज्ञा और संगी का ज्ञान होता है उपमिति का, इसके पहले चर्चा कर चुके हैं हम लोग। गो सदृशा गवयः का संबंध किससे है? गो सदृशा गवय का संबंध उपमान से। उपमान के संदर्भ में ऐसा हमें मिलता है कि कोई व्यक्ति जो नहीं जानता है गाय को, और उसी में प्रक्रिया बताई गई कि जो जानता है वो बताता है कि गाय गो के सदृश ही गवय है। ये उपमान का संबंध है।
वाक्यार्थ ज्ञान में कौन हेतु नहीं है? आकांक्षा हेतु है, योग्यता भी है, लिंग परामर्श नहीं है, या अनुमिति में हेतु, सन्निधि है। तो इस कौन हेतु नहीं है पूछा है तो लिंग परामर्श हो गया। ठीक है, अगला है, अच्छा अगला नहीं है, एक मिनट। हाँ, वाक्यार्थ ज्ञान में कौन हेतु नहीं है, इसी प्रश्न के साथ में ये प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला है, तर्क संग्रह प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला समाप्त हुई। इसमें लगभग 94 प्रश्नों को हम लोग, लगभग नहीं, एकदम 94 प्रश्नों को देखे हैं। बहुत ही मेहनत करके प्रश्नों को संकलन किया गया है, देखा गया है और आप लोग के समक्ष उपस्थित प्रस्तुत किया गया है। आप यदि इससे को देखेंगे तो मैं आशान्वित हूँ और लगभग विश्वस्त भी हूँ कि आपको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि अब तक संग्रह से संबंधित प्रश्न बचे नहीं और कुछ प्रश्न मैंने बनाया भी, कुछ प्रश्नों को संकलन भी किए हैं, कुछ पुराने प्रश्न पत्र से लिए हैं और कुछ कुछ पुस्तकों से भी लिया है। और कुछ प्रश्न ऐसे लगा कि नहीं इसको डिलीट भी कर देना चाहिए, बहुत आसान है, तो उसको हटा भी दिया। जैसे पूछा द्रव्य कितने हैं, गुण कितने हैं, तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है बार बार आएंगे तो हटा भी दिया हूँ। इससे इस वीडियो में कुछ प्रश्नों की संख्या कम हो गई, लेकिन ये वीडियो पूर्ण रूप से तर्क संग्रह प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला की वीडियो का ये समापन है। और यदि अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और अगले में हम लोग देखते हैं कि कौन सा विषय को लेकर के उपस्थित होते हैं। अभी चूंकि उद्देश्य है कि 25 कोड से संबंधित जो सिलेबस है उसको प्रस्तुत किया जाए, उसका उपस्थापन किया जाए, तो उसी के कड़ी में कोई अगला वीडियो तुरंत ही मिलेगा। कल देखते हैं, कल मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।